आज सदन में सहारा को लेकर वित्त मंत्री जी के साथ जोरदार बहस हुआ है। हम आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे किस तरह से सदन में क्या कहा है वित्त मंत्री जी ने और क्या जवाब मांगा है। सारा चीज़ हम आपको A to Z इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला है। सदन से लाइव वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग करके मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ। साथियों 3-4 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं ब्रांचेज का चक्कर काट रहा था। सहारा का ब्रांच में जा जाकर 2-3 ब्रांच में गया और जा जाकर जायजा ले रहा था, कुछ जानकारी ले रहा था, कुछ इसके ऊपर वीडियो में बनाने के लिए जानकारी जाके वहाँ पे ले रहा था। लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने का मेरे को अलाउ नहीं दिया गया क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा वैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं तो मोबाइल से ही सारा काम करता हूँ, तो इसलिए मेरे को परमिशन नहीं दिया गया। इसलिए मैं वहाँ से जो भी जानकारी मेरे को मिला है लेकर इकट्ठा किया हूँ और मैं आज फुर्सत हुआ हूँ। 4 दिन के बाद मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक वित्त मंत्री जी का लाइव डिबेट सुनाने जा रहा हूँ, उनका जो सदन से लाइव सुनाने जा रहा हूँ, जो कि वित्त मंत्री जी क्या बोले हैं सहारा को लेकर, सहारा रिफंड को लेकर क्या बोले हैं, ये चीज़ आपको सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बोला है, लेकिन पूरा बात आप सुनिएगा, समझिएगा। कहीं हिंदी में है, कहीं इंग्लिश में है, तो पूरी बात को आप सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे? सर, मैकेनिज्म तय करने वाले विषय में जजेस जो पैनल में बैठे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो तय करते हैं, ना कि सरकार। क्योंकि आखिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब मामला चल रही है और हर रेगुलेटर के मुताबिक एक जज और उनके पैनल, सेबी के लिए अलग, कोऑपरेटिव के लिए अलग, वो पीएटी पल्स कोऑपरेटिव के लिए अलग, जब जजेस के नेतृत्व में कमेटी है वो तय करते हैं कौन सी मापदंड में हम पैसा रिफंड करना है। इसलिए मंत्री हमारे माननीय सदस्यगण के सुझाव को हम जज के साथ पेश कर सकते हैं, मगर निर्णय करने वाले हम नहीं है। धर्मवीर गांधी सर, जो जस्टिस लोधा कमीशन में जो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी पर्ल कंपनी की, पीएससीएल की, सहारा की तो बात ही छोड़िए, और कुछ साल पहले की गई थी, वो 50,000 करोड़ की बहुत ही बेशकीमती जगह पर जो जायदाद थी उसको कुल करके पर्ल के करोड़ों निवेशकों को वो पैसे वापस क्यों नहीं किए गए? सर, हम चुन करके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों ऑक्शन नहीं करवाया गया, ये प्रॉपर्टी क्यों करवाया गया, इसका जवाब मैं एक एक करके देना नहीं चाहती हूँ। मगर प्रॉपर्टी जो सहारा के द्वारा दिए गए हैं, yes, that Pearl only I'm talking, I'm putting it all together in one. I've explained that even earlier and therefore I'm generically using the word Sahara. Sir, I may allowed to give a reply to an honorable member who asked questions, sir, and after which, if you permit, they can have more questions for which I'm willing to answer. Sir, इसमें I want to say सहारा कोऑपरेटिव भी और पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी, जो माननीय मेंबर पर्टिकुलरली रेफर कर रहे हैं, the properties in which they had invested also have litigation. 1,070 crore was recovered by Pearl Agro Corporation Limited. 113 properties sold against 40,000 properties. So I just want to say 1,070 crore is obtained, recovered, but the several other properties which for Pearl Agro or for the cooperative in Sahara are invested in severely litigated properties. So the property papers may be here, but auction is not possible till that litigation. I'll just give an example.
Around 62,643 crores was invested in Ambi Valley. Now, Ambi Valley has very many other litigation dimensions. I'm not getting into the details. So auctioning doesn't mean that I can, because I have the paper, I can go for an auction. That itself is embroiled in so many litigations. So unless that is cleared, I can't even go say, right, auction, give me the money. But the worrying story, नहीं, एक मिनट, ऑनरेबल मेंबर जरा सुन ले, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया सीरियस प्रश्न उठाया, उसका हम सिंसियरली जवाब दे रहे हैं। इसमें सर, जब प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करके पैसा निकाल करके और देना है, डेफिनेटली देंगे, मगर अब तक जो पैसा हमारे हाथ में है उसी को लेने वाले आए पहले, वो पैसा तो बैठा हुआ है, उसको प्लीज I'll answer you. Please sit down. Sir, एक विषय सर, इसमें ऑनरेबल मेंबर का चिंता, हम सब भी उस चिंता में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे जी। हम भी चाहते हैं हर नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ, ये प्रश्न सिर्फ हमसे नहीं, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में पूछिए, हम भी इंतजार में खड़े हैं कि आप आइए, हम देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहे हैं। माननीय मंत्री, माननीय एमपी हमारे ऊपर हाथ दिखा के कुछ उपयोग नहीं है सर। सर, मैं माननीय सदस्य जो इस विषय में ओरिजिनल प्रश्न पूछा, उनके लिए विस्तार से जवाब दे रही हूँ। मगर अगर माननीय सदस्य इन सब को सुनने के बाद भी उनको लगता है सरकार 12 से लेकर आज तक भी नहीं कर रहे, मेरा जवाब शायद वो सुने नहीं है जी। मैं हम्बली बोल रही हूँ, ये कोर्ट के द्वारा होने वाले मामले हम सरकार मिलकर करके निर्णय कर नहीं सकते। माननीय सदस्य जरा जवाब को सुन ले, नहीं तो मैं जवाब लिखित रूप में भी जो दे रही हूँ वो भी हिंदी में ही दूंगी उनको। मगर प्लीज ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है, सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। The Honorable Speaker sir, I was listening the answer given by the Honorable Finance Minister. Now it comes to into two categories. Category is that the poor people who have come and approached, they have got it. Rest of the persons have not, rest of the money have not been distributed since no applications have been filed or claim has been filed. These are the two categories are there. Now the point is, sir, it is also the experience of these types of schemes. In the name of the poor people, rich people come. There are so many investment. That's which is said to be just 1 minute, sir. Benami transactions are there. Just 1 minute, sir. Now the question is, my question, sir, just now you have got the applications, claims from the persons and you have distributed. The rest of the list is also there, those who have not got it. Then why the ED is not making an investigation also in furtherance too, that who are these peoples? These peoples are the genuine peoples or ingenuine peoples, because these schemes are for the poor peoples. These persons should not get any benefit for them. Therefore, where is that investigation? And anything has been initiated. Why these peoples are not coming? Sir, the committee with the judge, retired judge sitting and looking at each one of them is looking at each one of the claims. Most of the small, honorable member is right, most of the small claimants have all been cleared because they
their documents are there, it is approved as per a standard operating protocol for each one. Meaning, for the cooperatives, there's SOP which is judge determined. For the SEBI control regulated one, there is a SOP based on that. For those who are rejected, it is not rejection. We are telling them get further documents so that your claim will be all the more strengthened and we can give it. That's a second. Third, sir, ED's name comes very quickly, but I want to say here, sir, I want to say, sir, and I hope the honorable members please patiently listen to this. The SFIO is investigating into this entire mamla. There are legitimate inquiries about what is the legitimacy of each one of the properties given. What is the business fraud which has happened? Where are those claimants which have not appeared before us? The SFIO is going into a detailed analysis of this, and we hope at the end of it we'll find more legitimate claimants for whom we can give the money. So, honorable member, be assured, yes, we've got the SFIO's investigation. आपने पूरा वीडियो को देखा है, यहाँ तक सुना है, इसके लिए आपको धन्यवाद। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे, इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देखे होंगे, आधे पेड़ से भाग जाते हैं बहुत लोग। ऐसे तो मेरे को यहाँ से जानकारी मिल जाता है कि लोग नहीं देखते पूरा वीडियो को, लेकिन मैं आप लोग से निवेदन करूँगा कि आप कमेंट करिएगा। अगर कहीं भी लगता है कि वीडियो को कहीं बोर हो रहे हैं आप, तो कमेंट करिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंग्लिश में बोले थे वित्त मंत्री जी, इसलिए हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो पूरी बात, इसलिए आप छोड़ के भाग भी गए होंगे। लेकिन जो भी यहाँ तक देखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बात आपने सुना है इनका, वित्त मंत्री जी का, उसका 100 बात की एक बात अगर मैं बताऊँ, मैंने जो देखा पूरा वीडियो और सुना और समझा, इसमें मेरे को समझ में एक ही बात आया कि उनका कहना है, वित्त मंत्री जी का कहना है कि जो भी दावेदार मेरे पास आ रहा है मैं उनको पेमेंट कर रहा हूँ और दावेदार ही मेरे पास नहीं आ रहा है। यानी 2013-14 में जिस तरह से सेबी का कहना था कि मेरे पास कोई दावेदार ही नहीं है, पैसा लेने वाला कोई है ही नहीं, हम किसको दें पैसा। आपने अगर पूरा बात सुना होगा तो कहीं न कहीं ये बात वित्त मंत्री जी बोले हैं। मैं पूरा 2-3 बार 4 बार देखा हूँ और ये चीज़ सुना हूँ। उनका कहना राउंड फिगर यही है। ऐसे बहुत सारी बात उन्होंने बोला है इस वीडियो में, लेकिन उनका कहना राउंड फिगर यही है कि मेरे पास दावेदार जितने आ रहे हैं उतना पैसा हम देने की कोशिश कर रहे हैं।